अस्सलाम वालेकुम। स्टार्लिंग लर्निंग में खुशामदीद। आज हमारा फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स का सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने बात की थी जहाँ चैप्टर शुरू हुआ था, उसमें उसमें कुछ डेफिनेशंस की बात की थी। हमारा लेक्चर 1 यहाँ पे ख़त्म हुआ था। उसके बाद आगे आपके पास आती हैं कुछ लाज आते हैं, मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन लाज आते हैं। इसमें कह रहा है हमारे पास नंबर हैं ए बी सी जो कि रियल पार्ट नंबर हैं, तो आपके पास कौन कौन से लाज बनते हैं। मैं साथ इसको इधर भी लिखता हूँ क्योंकि बुक के ऊपर सही तरह से नज़र नहीं आता। ये मैंने कुछ अंदाज़ा लगाया आप पिछले लेक्चर्स के अंदर भी। तो पहला इसके अंदर जो लॉ है वो क्या, ए कह रहा है ए बी सी जो हैं वो मेंबर हैं, रियल नंबर्स हैं। मेरे पास 3 रियल नंबर्स हैं। इनका आपस में अगर मैं रिलेशंस देखूं तो मेरे पास कुछ इस तरह से रिलेशन बनते हैं। पहला मेरे पास बनता है जी ए बी प्लस सी। तो ये मल्टीप्लिकेशन एडिशन लाज दोनों मिक्स हो रहे हैं। पिछले थे मल्टीप्लिकेशन लाज अलग पड़े थे, एडिशन लाज अलग पड़े थे, इसमें दोनों मिक्स हैं। प्लस भी हो रही है और मल्टीप्लाई भी हो रहा है। तो ये क्या है, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट साइड है ना, तो हम लेफ्ट साइड से ए को अंदर मूव करेंगे तो ये किसके बराबर होगा, ए बी प्लस ए सी। ये आपको पता है जब बाहर वैल्यू मल्टीप्लाई रही होती है तो ब्रैकेट के अंदर सारी वैल्यू के साथ जाके वो मल्टीप्लाई होती है। तो इसको हम लिखेंगे लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, मैं पूरा पूरा नहीं लिखा लेकिन चले ये लिखेंगे। इस तरह अगर राइट साइड भी हो जाए हमारे पास, यहाँ पे a प्लस बी आ जाए और c बाद में मल्टीप्लाई और इधर से अंदर आए, ये राइट साइड है तो ये कहेंगे राइट। अभी ये खुलेगा तो ए सी प्लस बी सी होगा, तो ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होगा। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ वही मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, इसके बाद आपके पास है इन एडिशन टू दी अबव प्रॉपर्टीज आर पोजेस दी फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़ है। ऑर्डर प्रॉपर्टी है, ये आपको नीचे एक्सप्लेन की गई है, यहाँ पे हम देखेंगे आगे मिल जाएगी। और जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, कंप्लीटनेस एग्ज़ाम है जो हायर क्लासेस में होंगी, इधर मौजूद नहीं है। अगर आप मैथमेटिक्स के अंदर ज़्यादा एडवांस जाते हो, बीएस करते हो, साथ एमएस करते हो, वहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी बताई जाएगी। The property above properties characterized are possess only all these properties before starting the order exam. We state properties of the equality of real number. अच्छा, ऑर्डर जो प्रॉपर्टीज है उससे पहले हम ये प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी बताते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है 9th में सारी, 10th में, लेकिन चलिए फिर से एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो रिफ्लेक्शन से निकला है। रिफ्लेक्स का वर्ड कहाँ से निकला है, रिफ्लेक्शन से। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास, वो प्रॉपर्टी जिसमें दो नंबर एक ही तरह के दो नंबर एक दोनों साइड पड़े हो तो उसको रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहेंगे। जैसे a इज इक्वल्स टू ए, ये इधर देखेगा इसको a नज़र आएगा, ये इधर देखेगा इसको a नज़र आएगा, तो इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। इसको लिखते हैं फॉर ऑल a इज़ द मेंबर ऑफ r एंड a इक्वल्स टू ए। दोनों नंबर एक ही जैसे दोनों तरफ आ जाएँ तो जिस तरह रिफ्लेक्शन होता है ना, आपको शीशे में आपकी चेहरा नज़र आता है, इसी तरह इसमें इस नंबर को अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है, इस नंबर को अपना रिफ्लेक्शन नज़र आ रहा है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी दूसरी है आपके पास, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होती है, सिमेट्रिक आपके पास है जी, अगर मेरे पास नंबर हैं फॉर ऑल ए एंड बी आर द मेंबर्स ऑफ आर, और ए बी का कंडीशन इस तरह से है कि ए और बी दोनों बराबर हैं, तो अगर मैं ये ऐसे लिख दूँ बी इज इक्वल्स टू ए और बी के बराबर है तो बी ए के बराबर है, मतलब दोनों नंबर के बराबर हैं, तो उनकी जगह बदलने से उनकी बराबरी के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। जिस तरह हमने मैट्रिक्स के अंदर सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़े थे, अगर आपको याद हो क्लास 9th के अंदर, तो उसमें उसका ट्रांसपोज लेने से, उसकी वैल्यूज़ की जगह बदलने से आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स बदलता नहीं है, बल्कि जो ट्रांसपोज लेने के बाद जो आंसर आता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स के ही बराबर होता है। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है आपके पास तीसरी। ट्रांजिट मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करना, ट्रांजिट होता है एक जगह से दूसरी जगह पे जाना। इसमें है फॉर ऑल ए बी सी मेंबर्स ऑफ आर, ये 3 वैल्यूज़ हैं। इसमें फिर इन 3 वैल्यूज़ को उसने आगे यूज़ किया है कि अगर मैं कह दूं कि ए इज़ इक्वल्स टू बी एंड बी इक्वल्स टू सी,
ए बी के बराबर हो और बी सी के बराबर हो तो हमारे पास जो रिजल्टेंट बनेगा वो क्या है, ए इक्वल्स टू सी। ये दो नंबर बराबर हैं और ये दो नंबर बराबर हैं, इसका मतलब है ये और ये दोनों बराबर हैं। ठीक है, ये वैसे आसान सी चीज़ है कि ए की वैल्यू भी 5 है, बी की वैल्यू 5 है, 5 बराबर 5, बी की वैल्यू भी 5 है, सी की वैल्यू 5 है, 5 बराबर 5, तो फिर ए और सी बराबर होंगे, ये भी 5 है ये भी 5 है। तो इसको कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ये ट्रांजिट कर गया, बी दरम्यान में से ख़त्म हो गया, ये ट्रांजिट कर गया डायरेक्ट सी के पास। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जी आपके पास? एडिटिव प्रॉपर्टी ये है, इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज हम बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी बदलेगी नहीं, इक्वालिटी वही रहेगी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें दो नंबर अगर बराबर है ना, तो उसमें अगर मैं कोई तीसरा नंबर सी ऐड करता हूँ दोनों में, ए प्लस सी, तो उनकी इक्वालिटी पे फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे ए मेरे पास 2 है और बी मेरे पास भी 2 है, सी आपके पास कोई वैल्यू 5 है, तो मैं क्या करूँगा, 2 जमा 5, 2 जमा 5 क्या होगा, 7 बराबर 7। तो ये दोनों की इक्वालिटी में फ़र्क पड़ा, 7 इधर भी 7 इधर भी, तो इक्वालिटी वही रही। उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, कोई दो नंबर अगर बराबर हैं तो उसको मैं किसी भी एक ही नंबर से सेम साइन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि वो नंबर वही, उनकी इक्वालिटी के अंदर फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर उसने कहा जी मेरे पास अगर 3 नंबर हैं ए बी सी फॉर ऑल, उल्टा ए जो होता है फॉर ऑल के लिए इस्तेमाल होता है, आर द मेंबर्स ऑफ दिस रियल सेट। तो ए इक्वल्स टू बी है, तो अगर मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूं, ए सी इज इक्वल टू बी सी आएगा। ठीक है, ए बी, इधर मैं एग्जांपल ले लूँ, अगर ए मेरे पास 2 है, बी मेरे पास भी 2 है और सी मैंने कोई ले लिया नंबर 3 ले लिया, तो ए इंटू सी इज इक्वल टू बी इंटू सी, 2 इंटू 3 6 एंड 2 इंटू 3 6, तो ये इक्वालिटी होल्ड करेगी। इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, अगर दोनों नंबर दोनों साइडों पे सेम नंबर ऐड हो रहा है तो वो आपस में कैंसल आउट हो जाता है। वो कैसे होता है, ये वैसे बहुत बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन चलिए इसको अच्छी तरह से रिवाइज कर लेते हैं फिर, क्योंकि ये चैप्टर के अंदर 1.1 के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। उसमें आपने आइडेंटिफाई करनी होती है, रूल्स आइडेंटिफाई करने होते हैं, जब सॉल्व कर रहे होते हैं कौन सा रूल लग रहा है कौन सा नहीं, जब पढ़ेंगे नहीं तो आपको ये रूल्स आएंगे नहीं। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, फॉर एग्जाम्पल फॉर ऑल ए बी सी आर द मेंबर्स ऑफ आर, कोई भी 3 नंबर हैं, वो रियल नंबर का सेट है, पॉजिटिव हो सकते हैं नेगेटिव हो सकते हैं, कोई भी नंबर हो सकते हैं। तो वो कह रहा है अगर मैं ए प्लस सी कर रहा हूँ और बी प्लस सी कर रहा हूँ, ठीक है, ए की वैल्यू समझ लें यहाँ पे ए 5 है, बी के आप -5 कर लो, बी भी आप 5 कर लो, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। ठीक है, दो नंबर इक्वल होंगे तभी जब उसके नंबर सेम होंगे। उसके अंदर कोई तीसरा नंबर ऐड कर रहा हूँ मैं, सी समझ लो -3, इन दोनों में ऐड कर रहा हूँ, तो क्या होगा, ए प्लस बी, ए की वैल्यू भी लगा दो यहाँ पे, 5 प्लस -3 एंड 5 प्लस -3। अब ये क्या है, -3 इधर भी ऐड हो रहा है, माइनस इधर भी ऐड हो रहा है, अगर इस -3 को उठा के मैं इधर ले आऊँ, ये हो जाएगा 5 -3 एंड 5 -3। तो इस -3 को उठा के, इस -3 को उठा के इधर ले जाऊँ या इस -3 को उठा के इधर ले जाऊँ, तो क्या होगा, 5 -3, ये -3 इधर आके +3 हो जाएगा इक्वल्स टू 5, -3 5 +3 काट के तो 5 इक्वल्स टू 5। तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकता हूँ, क्योंकि साइंस इनके सेम है, वैल्यूज सेम है, जब इधर से इधर आएगी या इधर से इधर जाएगी तो ये इस तरह कैंसिल आउट हो जाएगी, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे भी काट सकता हूँ। ये आपकी है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ए प्लस सी और ये कट के आपके पास जो आंसर बचता है वो ए इक्वल्स टू बी ही बचता है। ठीक है, इसी तरह कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है, सातवीं प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की, वो आप देख लें, दोनों तरफ एक ही नंबर को मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं एग्जांपल नहीं लूँगा, वैसे आपको बताता हूँ, ए इक्वल्स टू बी है, इसको मैं दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मैं सी नंबर सेम है, मैं यहाँ पे भी काट सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे नहीं काटता, ए सी, इस सी को इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा बी, तो यहाँ भी आके सी काट जाएगा, तो ए इक्वल्स टू बी आपके पास एट द एंड आंसर बचता है। और इसमें एक कंडीशन होती है, सी इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, अगर सी ज़ीरो होगा, ठीक है, तो इस तरह बटे में जब आएगा तो 0/0 का आंसर हमारे पास इन्फिनिटी आता है, जो कि सॉल्वेबल नहीं है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वालिटी हैं, ऑर्डर प्रॉपर्टी है, इसमें भी ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है। क्या कहती है, इनइक्वालिटी है ना, इक्वालिटी के अंदर तो सिर्फ एक ही बराबर होने चाहिए, इनइक्वालिटी में तीनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। इनइक्वालिटी के अंदर नंबर, ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कहते हैं जिसमें 3 पॉसिबिलिटीज़ हों, ठीक है, 3 पॉसिबिलिटीज़। किसी भी नंबर के बारे में बात करेंगे तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं आपके पास।
इसको कहते हैं ट्राई, इसको मुख्तलिफ तरीके से लोग पढ़ते हैं, लेकिन मैं इसको ट्राइकॉटमी पढ़ता हूँ। आप जो भी कर पढ़ना आपकी मर्ज़ी है, आप पढ़ सकते हो जिस तरह से भी, आपके टीचर शायद किसी और तरह से पढ़ाते हो, आप उस तरह से भी पढ़ सकते हो। तो ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी का मतलब क्या है, कोई भी दो नंबर हैं, ए एंड बी आर द मेंबर्स ऑफ आर, ठीक है, उसमें पॉसिबिलिटी हो सकती है आइदर, का मतलब है यहाँ ये हो सकता है या ये हो सकता है, आइदर ये ए इक्वल टू बी हो सकता है, और ए बी से बड़ा हो सकता है, और ए बी से छोटा हो सकता है। तो तीन जो नंबर्स के अंदर तीन पॉसिबल हैं आपके पास, केसेस हैं, उनकी अगर बात करें इसको कहेंगे ट्राइकॉटमी प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या है, उसी तरह जिस तरह पिछले में की थी, ट्रांजिट कर जाता है, अगर एक नंबर दूसरे के बराबर, दूसरा तीसरे के बराबर है, तो पहला तीसरे के बराबर होता है। अब यहाँ पे ए इज़ ग्रेटर दैन बी एंड बी इज़ ग्रेटर दैन सी, इसका मतलब है कि ए सी से बड़ा है। इसमें अगर एक की बात करूँ मैं, 5 है, बी आपके पास 4 है, बी 4 है, तो सी 3 है, तभी ये कंडीशन फुलफिल होगी ना कि 5 4 से बड़ा, 4 3 से बड़ा, तो 5 3 से बड़ा ही होगा। ठीक है, इसी तरह लेस देन में भी आप यही बात कर सकते हो। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी छोटे के लिए भी ऐसी है, बड़े के लिए भी ऐसी है। अगर मैं ये 5 4 3 कैसे ना लिखूँ, तो मेरे पास बी ए जो है वो 3 हो, बी 4 हो, ठीक है, और सी 5 हो जाए, तो अंदर वाले साइन सारे उलट जाएंगे। सी से छोटा है, ए बी से छोटा है, तो फिर ए सी से छोटा है, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ पे 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें भी उसी तरह से जिस तरह पिछले में की थी, इक्वालिटी के अंदर और इनइक्वालिटी के अंदर। इनइक्वालिटी में लेस देन या ग्रेटर देन का साइन होता है, उसमें भी दोनों तरफ अगर नंबर ऐड कर रहे हैं तो उनको कैंसिल आउट कर सकते हैं। दोनों नंबर उसी जगह पे भी आप कैंसिल आउट कर सकते हो, जब उसको आप मूव करोगे तभी वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। अच्छा, ये एडिटिव प्रॉपर्टी है, इसमें आप कैंसिलेशन नहीं है, एडिटिव है कि दो नंबर एक दूसरे से बड़े हैं। जैसे ए का एडिटिव प्रॉपर्टी है, ये तीसरे नंबर वाली प्रॉपर्टी है, इसके अंदर दो प्रॉपर्टी उसने बताई हैं, एडिटिव है। ठीक है, इसमें आपके पास क्या है, ए इज़ ग्रेटर देन बी, ए आपके पास लेट से 5 है और बी आपके पास 3 है। इसमें कोई भी एक नंबर ऐड करते हो आप, सी सी दोनों में सेम नंबर ऐड करते हो। सी मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4, तो क्या करूँगा, 5 जमा 4, 3 जमा 4, क्या होगा 9 7। एक जैसे नंबर दोनों तरफ ऐड करने से जो इक्वालिटी, ये जो इनइक्वालिटी का साइन है, ये जो साइड है वो हमेशा इससे बड़ी रहेगी। अगर छोटी है तो छोटी रहेगी, बड़ी है तो बड़ी ही रहेगी, उसमें तब्दीली नहीं आएगी। इसको कहते हैं एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह आपके पास एडिशन में भी है और सब्ट्रैक्ट, लेस देन में भी है, ग्रेटर देन में भी यही बात है आपके पास, ए प्लस सी। अच्छा, तो दूसरी प्रॉपर्टी है, अगर ये लेस देन है, और एक और प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास इसी एडिटिव प्रॉपर्टी के अंदर बी पार्ट उसने यहाँ पे दिया हुआ, बुक के अंदर आप उसको देख सकते हो कि ए है बी से बड़ा और बी है सी से बड़ा, ए है बी से बड़ा और सी है डी से बड़ा। अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूँ, आपस में ऐड कर दूँ, ए प्लस सी बड़ा होगा बी प्लस डी से। क्या मतलब, इसी एग्जांपल के साथ करते हैं। ए क्या है मेरे पास, 5 है, बी क्या मेरे पास 3 है, सी क्या मेरे पास 8 है, और डी क्या मेरे पास 4 है। ठीक है, ये फ़र्क है। अब मैं ए को सी के साथ ऐड करता हूँ 5 + 8, और बी को डी के साथ ऐड करता हूँ 3 + 4। 5 + 8 क्या होगा 13, 3 + 4 क्या होगा 7। तो ऐड करने के बाद भी प्रॉपर्टी ये वाली साइड बड़ी ही रहेगी और ये वाली साइड छोटी ही रहेगी। ये आपके पास एडिटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। और इसी तरह लेस देन के अंदर भी यही है, अगर ये पहला नंबर छोटा है दूसरे से, उसके अंदर दोनों नंबर सेम ऐड कर दो, तो वही पहला नंबर दूसरे से छोटा ही रहेगा, उनका सम करने के बाद जो आंसर आएगा वो भी छोटा ही रहेगा। इसके बाद आपके पास मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज़ इसमें थोड़ी सी डिफरेंट है। इसमें जो सी है एडिटिव के अंदर, तो चाहे जो सेकंड वैल्यू आप प्लस माइनस कर रहे हो वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, उसका असर एक जैसा ही रहता है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव के अंदर थोड़ा सा बदल जाता है। फॉर एग्जांपल, उसने पहली आपको यहाँ पर प्रॉपर्टी बताई है कि फॉर ऑल ए बी एंड सी आर द मेंबर्स ऑफ रियल सेट एंड सी इज़ ग्रेटर दैन 0। ये है एक कंडीशन। सी क्या है, ग्रेटर दैन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर। जब पॉजिटिव नंबर की बात करेंगे तो आपके पास अगर ग्रेटर दैन है, ए इज़ ग्रेटर दैन बी है, तो उसको मैं सी से मल्टीप्लाई कर दूँ, ए इंटू सी एंड बी इंटू सी, तो आपके पास
ग्रेटर वाली साइड ग्रेटर ही रहेगी, स्मॉल वाली साइड स्मॉल रहेगी। इसकी मिसाल के साथ सॉल्व करते हैं। ये 5 है, ये 4 है और सी आपके पास भी +2 है, ठीक है, +2 लिख लो यहाँ पर। तो 5 × 2 और यहाँ पे आपके पास 4 × 2, 5 × 2 10 एंड 4 × 2 8। तो ये ग्रेटर देन वाली साइड ग्रेटर देन ही रहेगी, लेस देन वाली साइड लेस देन ही रहेगी। इसके साथ आपके पास एक और कंडीशन है, और इसी तरह अगर छोटी वाली साइड है तो छोटी रहेगी। मैंने ए अगर मैं 4 ले लेता हूँ और बी में 5 ले लेता हूँ, उसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 ज़रब 2 और 5 ज़रब 2, तो आपके पास 8 रह जाएगी और ये 10 रह जाएगी। तो ये कंडीशन ऐसी रहेगी। मतलब जो पॉजिटिव वैल्यू होती है तो दरमियान में लेस देन और ग्रेटर देन वाला साइन उलटता नहीं है। उलटता कब है? जब आपके पास सी की वैल्यू लेस देन ज़ीरो। इसकी मैंने कहा था 2 कंडीशंस होती हैं मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी के अंदर। अगर सी आपके पास लेस देन ज़ीरो, दैट मीन्स सी की वैल्यू क्या है? नेगेटिव वैल्यू है। तो नेगेटिव वैल्यू जब मल्टीप्लाई होगी तो आपके पास अगर पहले नंबर ए और बी ग्रेटर देन बी है, ए 4 है, बी 3 है और सी आपके पास -3 आ जाता है, तो जब आप ए सी करोगे तो वो साइन उलट जाएगा। कैसे? ए को 4 है, सी -3 है, सी बी 3 है और सी आपके पास -3 है, ये -12 है और ये -9। अब ये -12 -9 से छोटा है कि बड़ा है? नेगेटिव में जितनी वैल्यू बड़ी होती है उतनी वो छोटी होती है। तो ये -12 छोटा है, -9 बड़ा है। हमारा जो दरमियान में से जो ग्रेटर देन वाला साइन था वो लेस देन में कन्वर्ट हो गया, हमारी जो इक्वालिटी है वो बदल गई, ठीक है। इसी तरह आपके पास अगर ए बी और नेगेटिव के लिए अगर ए बी से बड़ा है तो ए बी से छोटा हो जाएगा नेगेटिव के लिए, या लेस देन ज़ीरो किसने एग्जांपल दिया हमने इसे सॉल्व कर लिया, यहाँ पे आपको सॉल्व करके दिखाई है। और इसी तरह अगर सारे नंबर पॉजिटिव हों और ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए सी जो है वो बी डी से बड़ा होगा। ये आपने ये चीज़ें पहले भी की हुई हैं। आज के लेक्चर में इतनी ही बात थी। हमारी प्रॉपर्टीज़ आज कंप्लीट हो गई हैं। आगे प्रूव्स हैं एग्जांपल्स के अंदर, वो हम बाद में करेंगे। आगे जो एक्सरसाइज 1.1 है इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इसके अंदर शुरू में हमने सिर्फ बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी एग्जिस्ट कर रही है। सिर्फ चौथा, पाँचवा और छठा, इसमें आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा स्टेप बाय स्टेप। साथ ये जो रूल्स हमने पढ़े हैं ये बताने पड़ेंगे, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई नहीं हो रहा। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह आपका निगहबान।